हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का टॉपिक है दोस्तों टेट बैग। समझेंगे टेट बैग क्या है, इसके अंदर क्या रहता है, टेट बैग क्यों लगाना चाहिए, नहीं लगाने से क्या क्या दिक्कत हो सकता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। टॉपिक है दोस्तों टेट बैग। पहले समझते हैं, कंफ्यूजन को दूर करते हैं कि टीटी, टेट बैग, टेटनस टॉक्सॉइड और टेटनस वैक्सीन ये चारों क्या है। तो दोस्तों ये चारों एक ही चीज है, नाम सिर्फ अलग अलग है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्लियर हो गया। आगे थोड़ा हम आपको बताते हैं कि जो टेटनस वैक्सीन होता है इसको फ्रीज में रखा जाता है। अगर फ्रीज में नहीं रखेंगे तो इसके अंदर जो कीटाणु होता है वो लाइव होता है, वो कीटाणु नष्ट हो जाएगा, फिर बेकार हो जाएगा। हम वैक्सीन लगवाएंगे वो काम नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको फ्रीज में रखा जाता है। क्वेश्चन है दोस्तों कि टेटवेक में क्या रहता है। तो टेटवेक में सी टेटनी नाम का एक बैक्टीरिया रहता है, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। यही बैक्टीरिया रहता है। और आगे क्वेश्चन है दोस्तों कि टेटबैग क्यों लगवाते हैं। तो इसका भी आंसर है सी टेटनी से बचने के लिए। अब आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि सर अब पागल तो नहीं होंगे, टेटबैग में क्या रहता है, सी टेटनी रहता है, और यही सी टेटनी से बचने के लिए हम टेटबैग भी लगवाते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों। दुनिया में जितने भी तरह का वैक्सीन लगाते हैं, जिस कीटाणु से हम बचने के लिए वैक्सीन लगाते हैं, असल में वही कीटाणु हमको दिया जाता है। वही कीटाणु से जो वैक्सीन बनता है वही हमको दिया जाता है। तो ये पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल है, हम इसको बिल्कुल सरल भाषा में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई सांप, कोई स्नेक घुस आया और आप उस स्नेक को देखें तो आपको लगा कि ये हमको हमला कर सकता है, हमारे ऊपर खतरा पहुंचा सकता है, हमको नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप उस सांप को मारने के लिए तरह तरह का जुगाड़ लगा ली, जुगाड़ लगाना शुरू कर दिया। हालांकि सांप को नहीं मारना चाहिए। क्यों नहीं मारना चाहिए हम थोड़ी देर में बताएंगे। तो आप मारने के लिए तरह तरह का जुगाड़ लगा लिए, लेकिन आपको लास्ट में पता चला कि अरे ये तो नॉन वेनेमस स्नेक है, इसके अंदर जहर ही नहीं है। सेम ऐसा ही दोस्तों यहाँ भी जो हमको टेटवैक में जो वैक्सीन के अंदर ये सी टेटनी बैक्टीरिया रहता है, इसके अंदर विष नहीं रहता है। वैक्सीन तैयार करते समय इस बैक्टीरिया के अंदर जो विष रहता है उसको निकाल लिया जाता है। लेकिन ये काम कैसे करता है इसको हम बता देते हैं। जैसे अभी हम आपको बताएं कि आपके घर में बिना जहर वाला सांप घुसा था, आप उसको मारने के लिए बहुत तरह का जुगाड़ लगाए हैं, लेकिन आपको पता चला ये जहर वाला सांप नहीं है, बिना जहर वाला सांप है। सेम वैसे होता है दोस्तों, जब ये वैक्सीन लगाते हैं और ये बैक्टीरिया हमारा अंदर बॉडी के अंदर जाता है, तो हमारे बॉडी को लगता है कि ये हमको नुकसान पहुंचाएगा, ये हमको अटैक करेगा, हमला करेगा। तो हमारा बॉडी क्या करता है, उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। और रियल में अगर हमको ये बैक्टीरिया अटैक करता है सी टेटनी क्लोस्ट्रीडियम, तो उस समय वो एंटीबॉडी उसको मार गिराता है। इससे काम करता है वैक्सीन। ये क्लियर हो गया दोस्तों। अब बात करेंगे कि सांप को क्यों नहीं मारना चाहिए। सांप को इसलिए नहीं मारना चाहिए क्योंकि अगर सांप किसी व्यक्ति को बाइट करता है, काटता है, तो उस व्यक्ति को उसी सांप से जो बना एंटीवेनम वही दिया जाता है। इसलिए सांप को नहीं मारना चाहिए। यदि आप सांप को देखते हैं अपने अगल बगल में, अपने घर में, तो आपके एरियाज में यदि कोई स्नेक रेस्क्यूअर है तो उसको बुलाइए और स्नेक को रेस्क्यू करवाइए। आगे बात करेंगे दोस्तों। ये क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि और कितना डोज में लगता है। तो जो डोज होता है दोस्तों 0.5 ml होता है, 0.5 ml, यानी कि नी बॉर्न बेबी टू ओल्ड मैन, मतलब अभी जो बच्चा पैदा हुआ उससे लेकर के जो बूढ़ा आदमी है उसको भी वही डोज लगेगा, 0.5 ml। ये क्लियर है दोस्तों। अब आगे बात करेंगे कि टेटवेक नहीं लगाने से क्या होगा। टेटवेक नहीं लगाने से क्या होगा? अगर हम टेटवेक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? टेटनस बीमारी, जिसे हिंदी में धनुष या स्तंभ लॉक जो भी कहा जाता है, यदि आप टेटनस नहीं लगाते हैं और आपको क्लोस्ट्रीडियम कीटाणु अटैक करता है तो आपको ये बीमारी होगा, टेटनस बीमारी, जिसे हिंदी में धनुष स्तंभ या लॉक जो भी कहा जाता है। ये धनुष स्तंभ और लॉक जॉ कहां से आया हम अभी आगे बताते हैं, इसका नाम क्यों दिया गया। अब आगे क्वेश्चन है दोस्तों कि कैसे फैलता है। तो ये जो फैलता है हवा और पानी से नहीं फैलता दोस्तों। इसका जो फैलने का कारण है बहुत सारा है, उनमें से कुछ मुख्य कारण है हम आपको बता देते हैं। बॉडी का फ्लूइड और बॉडी का जो ब्लड है उस कांटेक्ट से फैलता है। और दूसरा है दोस्तों, जैसे आपको कहीं पे कट लगा है, चोट लगा है, जख्म है, पुरानी घाव है, जख्म है, और वहां से फ्लूइड निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, और आप वो वाला पार्ट ऐसे जगह में टच हो गया जहां पे ऑलरेडी क्लोस्ट्रीडियम कीटाणु मौजूद था, तो आपके ब्लड के थ्रू आपके बॉडी में जाएगा और आपके ऊपर हमला करेगा, अटैक करेगा।
तो एक सवाल आता है कि ये कीटाणु पाया कहाँ जाता है, तो ज्यादातर ये कीटाणु धूल मिट्टी और लोहे लकड़ी ऐसे जगह में पाया जाता है दोस्तों। और ये इतना खतरनाक होता है कि ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के साथ साथ एनारोबिक बैक्टीरिया भी होता है दोस्तों। यदि आप जानना चाहते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया तथा एरोबिक बैक्टीरिया क्या होता है, तो हमारे चैनल में अवेलेबल है टाइप ऑफ बैक्टीरिया, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। डिटेल्स में बताया गया है कि ये सब क्या होता है। तो कैसे फैलता है ये बता दिया। जो फैलने का तरीका है, आपको अगर कहीं पे चोट उट लगा है और वहां से ब्लड निकल रहा है और वो वाला पार्ट आपको ऐसे जगह टच हो गया जहां पर सी टेटनी कीटाणु मौजूद था, तो आपका ब्लड के थ्रू आपके बॉडी में जाएगा और जाने के बाद जो है वो बीमारी स्टार्ट होगा जिसका नाम है टेटनस। लेकिन दोस्तों ये बीमारी यदि होता है तो इसका कुछ सिम्टम्स आता है। जो मुख्य सिम्टम्स होता है वो यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं। इसका जो इस कीटाणु का जो मेन टारगेट होता है हमारा नर्वस सिस्टम पे टारगेट होता है दोस्तों। हमारा नर्वस सिस्टम को ये नुकसान पहुंचाता है। और इसके साथ साथ जो लक्षण आएगा, जबड़े में अकड़न, इसलिए लॉक जो कहा गया, ये जो होता है दोस्तों जबड़े में अकड़न मतलब कन्वर्शन होगा। और जो मांसपेशी है उसमें अकड़न होगा, मसल्स कन्वर्सन होगा, साथ में पेन बहुत ज्यादा होगा और स्पाइनल टेढ़ा होने लगता है दोस्तों। जो रीढ़ की हड्डी है वो टेढ़ा होने लगता है, इसलिए इसको धनुष स्तंभ कहा गया। और साथ में हड्डियां अपने आप टूटने लगती है। बहुत खतरनाक होता है ये कंडीशन दोस्तों। जिस पेशेंट को पकड़ता है उसका कंडीशन बहुत खराब हो जाता है, हालत बहुत खराब हो जाता है। अब सवाल आता है कि क्या इसका इलाज है कि नहीं। इलाज है, लेकिन अगर सही समय पे और उसको सही ट्रीटमेंट मिल जाए तो, क्योंकि इसका जो एंटीटॉक्सिन होता है वो हर समय हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। आगे है कि कॉमन कुछ साइड इफेक्ट, पसीना आना, बुखार, सिर दर्द, तेज हृदय गति, हार्ट बीट जो है वो तेज हो जाएगा दोस्तों। और अब थोड़ा इधर समझ लेते हैं कि टेडवेक लगाने का कुछ रूल्स है। वो रूल्स के अनुसार यदि कोई टेडवेक लगाता है तो उसे कैसे लगाना पड़ता है आगे समझेंगे। इम्यूनाइजेशन टेडवेक जो फर्स्ट डोज होता है दोस्तों वो होता है 1.5 मंथ में। जो सेकंड डोज होता है वो होता है 2.5 मंथ में। और जो थर्ड डोज होता है वो होता है 3.5 मंथ में। और चौथा जो डोज होता है वो होता है 12 मंथ यानी कि 1 साल में। इसको बोलते हैं शेड्यूल डोज। इसके बाद दोस्तों उसको आफ्टर 5 इयर्स पूरा जिंदगी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी एक सवाल आता है, क्या अगर इस नियम से कोई टेडवेक वैक्सीन लेता है और उसको कट उट लग जाता है तो क्या उसको वैक्सीन लेना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल लेना पड़ेगा। इस नियम से यदि आप ले रहे हैं, उसके बीच में यदि आपको कट लग जाता है तो आपको टेडवेक वैक्सीन लेना पड़ेगा। याद रखिएगा 1 महीने में 2 बार टेडवेक वैक्सीन नहीं लगता है। और जो महिला है, अगर कोई महिला इस रूल्स के हिसाब से अगर टेडवेक ले रही है और यदि वो प्रेग्नेंट होती है तो उनको भी प्रेग्नेंट का जो डोज होता है वो अलग से लेना पड़ेगा दोस्तों।